साथ ही तैयार बताने के लिए पूरी डिटेल्स। पूजा बताइए, सरकारी बैंकों की इस अनाप शनाप बेतहाशा शानदार भयंकर जबरदस्त तेजी के पीछे वजह क्या है? जी 3 ट्रिगर्स हैं इसके पीछे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तेजी बन रही है। पहला तो ये है कि इनके जो नतीजे आए हैं वो काफी शानदार थे। सभी 12 सरकारी बैंकों ने इस बार हमने देखा कि तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। जितने भी आप बैंक्स देख लीजिए, उसमें एसबीआई में 25% ग्रोथ आई थी मुनाफे में, कैनरा बैंक के प्रॉफिट में 26% की ग्रोथ आई थी, पीएनबी 13%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सभी में अच्छी तेजी थी। इसके अलावा भी बाकी सारे बैंक्स हैं जहां पर भी अच्छी तेजी थी, लेकिन रिकॉर्ड मुनाफा इस बार देखने को मिला है। नंबर्स अच्छे थे इस बार। ऑपरेटिंग खर्च और प्रोविजन में भी थोड़ी कमी देखने को मिली, तो उससे भी सहारा आया है। और बैंकों की एसेट क्वालिटी और कॉर्पोरेट बुक्स में भी एक बड़ा सुधार देखने को मिला। एक बड़ा इंडिकेशन हमें एसबीआई से मिला था, जिसमें कॉर्पोरेट बुक में एक बड़ा सुधार देखने को मिला था। और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कंपनियां थी, वहां पर भी हमने देखा था कि उनकी कॉर्पोरेट बुक्स में सुधार हो रहा है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है। उसके अलावा दूसरा ये था कि आरबीआई की जो मिस सेलिंग पर जो कड़े नियम आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि सरकारी बैंक ज्यादा आकर्षक हो रहे हैं, क्योंकि निजी बैंक की अगर बात करें तो उनके फी इनकम में असर पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो फी इनकम होता था वो ये इंश्योरेंस बेच कर और बाकी जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनसे ज्यादातर इनकी जो फी इनकम है वो आती थी। अब उस पर जो कड़े नियम आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनके फी इनकम पर असर पड़ सकता है। तो ऐसे में उसके मुकाबले भी, अगर निजी बैंकों के मुकाबले भी देख रहे हैं हम, तो सरकारी बैंक काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं। और जनवरी महीने में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स की भी जो हिस्सेदारी है वो 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में सरकारी बैंकों का वेटेज भी बढ़ा है काफी, 3.4% से बढ़कर 3.7% आ चुका है मंथ ऑन मंथ अगर देखो तो। और वैल्यू के आधार पर भी सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड की खरीदारी जो है वो एसबीआई में इस बार देखने को मिल रही है। तो काफी अट्रैक्टिव हर पैमाने पर नजर आ रहे हैं। इनके नंबर्स भी अच्छे हैं। फंड हाउसेस का भी यहाँ पर इंटरेस्ट बना हुआ है, और हाल फिलहाल में आरबीआई ने भी जो कदम उठाए उसका भी यहाँ पर फायदा मिल रहा है। तो काफी सारे तेजी के फैक्टर्स नजर आ रहे हैं सरकारी बैंकों के लिए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से लाइफ हाई पर कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ अभी ही नहीं, हमने देखा है पिछले साल से लगातार जी बिजनेस ने सरकारी बैंकों में तेजी की जो रिकमेंडेशन दी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, और देखिए क्या कमाल की वेल्थ कमाकर साल भर के टाइम फ्रेम में दिया है। लेकिन सनी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिन फैक्टर्स का, ट्रिगर्स का जिक्र पूजा ने किया, आर दे इनफ टू सस्टेन द स्ट्रेंथ? क्या अभी भी यहाँ से स्टीम सरकारी बैंकों में बाकी है? अगर किसी ने पिछले साल नहीं खरीदा तो क्या उनके लिए बस मिस हो चुकी है? अब एडवाइस क्या होगी? या डेफिनेटली आई थिंक जो ग्रोथ मोमेंटम है सरकारी बैंक में जारी रहेगा। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ का भी गाइडेंस देखेंगे, मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने 10-11% से लेके 13 से 14% की क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस दी है। ऑन द टॉप ऑफ दैट नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम आने वाले 102 क्वार्टर में स्टेबिलाईज होते हुए देखेंगे, तो उसका बेनिफिट प्ले आउट होगा। और जो बॉन्ड यील्ड है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि